मिसिंग नंबर हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर से जरूर मिलेगा, या फिर आपको सर्कल शेप में मिलेगा, या फिर आपको क्यूब में मिलेगा, या फिर आपको कुछ इस तरीके से मिसिंग पूछता है। और ये बहुत टाइम टेकन होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि चीज़ें बहुत ही डायरेक्ट दे देती है, जैसे कि वो स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा या फिर एक दूसरे को प्लस करके वो होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन कभी कभी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका है, वो मैं बताने वाली हूँ। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलता होगा, और ये रेलवे में कई बार देखने को मिला हुआ है। ये तो बहुत ही ईजी है, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है, क्योंकि 1 किसी का भी क्यूब है तो वो 1 ही होता है। 8 आप जानते हैं कि 2 का क्यूब है, ये आपका 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। ठीक उसी प्रकार से ये आपका 7 का क्यूब है, 743। तो जाहिर सी बात है ये किसी का क्यूब होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो आपने ये रूल अभी फॉलो किया वो मेथड हर जगह आप फॉलो करना है। क्या सही तरीका हो सकता है, ये जो 27 आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 27, ये 1, चलिए इसे हम लोग सीरियल चलते हैं। ये 1 का क्यूब मान सकते हैं क्या, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है कि नहीं है, और ये आपका 3 का क्यूब है। सेम उसी तरीके से 1 2 3 हो गया, ये 4 का क्यूब है। अभी आप देख सकते हैं सारी चीजें हम सीरियल वाइज क्रम संख्या में चल रही हैं। ये 4 है, ये 5 का क्यूब है, 125, 216 6 का क्यूब है, ये 343 7 का क्यूब होता है। तो अभी ये जो क्रम चला 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या आना चाहिए 8, यानी 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है आपका 512, यानी राइट आंसर इज 512। ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये आप सभी जानते हैं। ये एक तरीका होता है, या फिर आप क्यूब ये भी है तो ये जितने छोड़कर क्यूब होगा उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये वाला पूछा जाए यहाँ क्वेश्चन मार्क हो तो इन दोनों के रिलेशन से इसको निकालना होता है, इन दोनों के रिलेशन से इसको, वही रिलेशन इसमें फाइंड करनी होती है। तो ये क्वेश्चन यही 2 टाइप से सॉल्व किया जाता है। मिसिंग नंबर में एक सर्किल वाले पूछे जाते हैं। सर्किल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। या तो इन दोनों का कोई रिलेशन होगा, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें आप रिलेशन फाइंड करेंगे, या तो इन दोनों में रिलेशन होगा उसके बाद इधर आएगा उसको फॉलो करेंगे, या फिर क्या होता है क्रॉस रिलेशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, यहाँ पे क्रॉस वाला मेथड यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि 6 का 26 से कोई संबंध नहीं है। 6 के बाद अगर मान लीजिए कि आप 1 माइनस करके 5 आ जाते हैं तो क्या 4 का ही ऑप्शन में है, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मेथड यूज करेंगे। क्रॉस मेथड कैसे यूज किया जाता है, 6 का 26 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि 5 का 126 रिलेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा, 5 का स्क्वायर होता है 125 और ये दिया है 126, यानी कि ये +1 है, ठीक है। तो बस 6 का हम यूज करेंगे, सॉरी 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है और 125 + 1 126। सेम उसी तरीके से 6 का क्यूब होता है 216 और +1 करेंगे तो पाएंगे हम 217, यानी यहाँ जो नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ जो नंबर मिस है वो है 217। सो राइट आंसर इज 217। मिसिंग वाले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो बॉक्स वाला होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम मिसिंग किस टाइप में पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन मार्क नीचे सबसे होता है या फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होता है। मैक्सिमम मैं बात करूँ, वैसे तो क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जहाँ तक यहाँ या यहाँ पे होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें अगर इस तरीके के बॉक्स को आपको तुरंत सॉल्व करना है तो 3 चीज अपने दिमाग में रखिए। या तो इसका रिलेशन होगा, यानी इन दोनों करने के बाद ये जो आएगा वो यहाँ पे आना चाहिए इन दोनों करने के बाद, या रिलेशन ये होगा, इन दोनों को करने के बाद यहाँ पे जो आएगा सेम यही चीज यहाँ पे फॉलो होगा। ये 3 चीज आप 2 चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होगा, ये आप देखिए, ये जो 3 है ये 5 है, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो आता है 3 5 8। 8 का संबंध 4 से क्या है, 8 का संबंध 4 से ये है कि ये 4 का डिविजिबल है, 4 2 का 8 होता है। सेम यही करेंगे, 8 और 6 कितना हो गया, 6 6 आपका 12 13 14 14। 7 का क्या संबंध है, बस ये भी डिविजिबल है, 14 2 बार में कट जाता है। बस ये चीज हम यहाँ भी करेंगे, 8 4 होता है 12, और 12 में हमको यहाँ पे फाइंड करनी है कि क्या होगा। तो हम इसको अगर मान लीजिए कि 6 से हम इसको करते हैं तो 6 2 होता है 12, तो ये का तो डिविजिबल है तभी तो 2 आएगा। तो यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 इज द राइट आंसर।
तो ये 3 तरीके का होता है, बस 3 मेथड होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है। हमेशा ये पूछता है या तो इसका संबंध इससे होगा या तो इससे होगा, या ये डिविजिबल होगा या ये मल्टीप्लिकेशन होगा। यही 3 से 4 चीज होती है इस क्यूब को सॉल्व करने का। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं क्यूब पे ही आपको बता रही हूँ, ताकि ये जो है अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछे तो मैंने आपको बता दी कि आपको क्या करनी है। अगर क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे दिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे बॉक्स का पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे करके, और ये 4 कॉलम है। वो इससे पहले जो आपने देखा वो 3 कॉलम का था, तो 3 कॉलम का पूछा जाता है या 4 कॉलम का पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी सेम वही है, कुछ खास नहीं करनी होती है, बस आपको रिलेशन फाइंड करना होता है इधर से इधर या फिर ये रिलेशन। क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ बना हुआ है तो आपको ये रिलेशन, उसके बाद ये जो यहाँ से ये निकल के आ रहा है, तो ये कैसे निकल के आए वो यहाँ पे आपको मालूम करना होगा। तो ये 3-4 रूल इसमें भी होते हैं। या तो आप प्लस कर सकते हैं, प्लस करेंगे तो ये आपका 6, 5, 11 हो गया। ये 120 आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या करेंगे, तुरंत मल्टीप्लाई का सोचेंगे। 6 5 जा होता है 30 और 34 जा होता है 120। तो ये आपका 120 आ गया इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। सेम चीज वही 6 7 जा 42, 42 3 जा होता है 126। ये चीज वहीं पे हो गया, बस वही हमें यहाँ भी करनी। 8 5 जा 40 होता है, और 40 में ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करें कि 320 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 40 से 0 0 कैंसिल, 4 8 जा 32। यहाँ पे हम यानी 8 में 40 में अगर 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि 320 आ रहा है। सो राइट आंसर इज 8। तो इसी तरीके से मिसिंग नंबर में ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक इस टाइप का पूछा जाता है जो लैम्डा टाइप में बना होता है, या फिर आपसे सर्किल दिया हो और आपको फाइंड करनी होती है, उसमें भी 3-4 मेथड होते हैं। या तो क्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर सीक्वेंस मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ क्यूब वाला यूज कर सकते हैं, या आपका ये जो बॉक्स वाला पूछा जाता है इसमें 3 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क इधर, मैक्सिमम इधर ही पूछा जाता है इधर उधर। तो ये आप ऐसे इसको रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, बस मेथड को दिमाग में याद रखनी होती है, चीजें वैसे ही इजी हो जाती है। और इजी चीजें कब होती है, जब हम उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें खुद देख के पता चल जाता है कि ये यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा।